भव्य तरीके से हो रहा सम्राट कैबिनेट का विस्तार। जदयू की डिमांड से मच गया हड़कंप। नीतीश को निपटाकर बीजेपी मना रही जश्न। विपक्ष ने कसा तंज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार में मुख्यमंत्री बदल गए। शपथ ग्रहण के 22वें रोज यानी 7 मई 2026 को सम्राट कैबिनेट का विस्तारीकरण हो रहा है। दोस्तों भव्य तरीके से यह विस्तारीकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गांधी मैदान में आखिर स्टेज को सजा दिया गया। मंच पर बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। एक और बड़ी बात दोस्तों कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों एनडीए के सहयोगी दल जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का दिया गया बयान ने हड़कंप मचा कर रख दिया है। आखिर क्या होगा कैबिनेट विस्तार में? क्या जदयू अपने डिमांडों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है या फिर एक बार फिर से जदयू के साथ खेला होने जा रहा? दोस्तों इसको लेकर विपक्ष के स्तर से तंज कसा गया है। यही कहा गया है कि जदयू को पूरी तरह राजनीतिक रूप से निपटाकर बीजेपी जश्न मना रही है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरी परिघटना की सच्चाई क्या है, साथ ही साथ जदयू के स्तर से कौन सी डिमांडें की जा रही है और विपक्ष के स्तर से किस तरह तंज कसा जा रहा है। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये रही कि सम्राट चौधरी 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे और उससे भी बड़ी बात ये रही दोस्तों कि जब सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ था, सिर्फ ब सिर्फ राजभवन में उन्होंने अकेले और साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे उसी तारीख को। इतने तरह से दोस्तों यहाँ पर भव्य आयोजन नहीं किया गया था। अब तो बड़ी बात दोस्तों कि 7 मई 2026 को यह कैबिनेट विस्तारीकरण का कार्यक्रम है और उससे भी बड़ी बात ये रही दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और इसी कार्यक्रम के बहाने प्रधानमंत्री का लंबा रोड शो का आयोजन किया गया है। कुल 8 किलोमीटर का रोड शो तैयार किया जाएगा दोस्तों। कुल 8 किलोमीटर का रोड शो किया जा सकेगा और साथ ही साथ 16 जगहों पर उनका स्वागत किया जाएगा। जितने भी विधायक है, एमएलसी है, एनडीए कोटे के सभी के बैठने की व्यवस्था की गई है। अन्य भी जा सकते हैं, यानी भव्य तरीकों का आयोजन किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों एक तरफ जहाँ यह कैबिनेट का विस्तारीकरण है, वहीं पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा बीते दिन एक बयान देकर हड़कंप मचा दिया गया और दोस्तों उनके बयानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जदयू और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अभी भी जदयू अपनी डिमांड पर अड़ी है तो उधर बीजेपी की ओर से उनके डिमांडों को दरकिनार किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों कैबिनेट विस्तारीकरण के तहत जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसमें 27 मंत्री ही शपथ ले सकेंगे। 27 में दोस्तों यहीं पर तो आखिर उमेश कुशवाहा जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी डिमांड आ गई है कि जदयू 16 मंत्रालय से कम पर समझौता नहीं करेगी। जदयू को चाहिए तो चाहिए 16 मंत्रालय। अब दोस्तों अभी तक बीजेपी के स्तर से किसी भी लीडर के द्वारा इस बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जदयू की डिमांडों को दरकिनार किया जा रहा है। तभी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने ये बातें कही है कि जदयू को 16 मंत्रालय चाहिए। लेकिन इसी बीच आइए दोस्तों एक और बड़ी बात कि निशांत कुमार की लॉटरी लग गई। यूं कह दिया जाए दोस्तों, खबरें तो ये प्राप्त हो रही है कि निशांत कुमार मंत्री पद का शपथ लेंगे और ये सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि निशांत कुमार मान ही रहे थे कि हम मंत्रालय को संभालेंगे, लेकिन जदयू के बड़े बड़े लीडरों के द्वारा उन्हें समझाया गया है और मंत्री पद का शपथ लेने हेतु तैयार किया गया है। तो इस आधार पर दोस्तों ये खबर आ रही है कि निशांत कुमार मंत्रालय संभाल लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 27 मंत्रालय का ही यहाँ पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। 27 मंत्री ही शपथ ले सकेंगे, उसमें आखिर क्या हो सकेगा?
तो यही तो बात है दोस्तों, जो खबर आ रही है उसके अनुसार 12 मंत्रालय बीजेपी कोटे में जाएंगी, यानी बीजेपी के 12 मंत्री होंगे, जदयू के 11 मंत्री होंगे, 2 मंत्री होंगे एलजेपीआर के, 1 मंत्री होंगे जीतन मांझी के यानी हम के, और 1 मंत्री होंगे आरएलएम के यानी उपेंद्र कुशवाहा के। तो इस आधार पर कह दिया जाए दोस्तों, कुल मिलाकर 27 मंत्रालय का शपथ ग्रहण का यह कार्यक्रम है। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की डिमांड को स्वीकार किया जाता है या फिर ना, ये बड़ी बात है। हालांकि ये बात सत्य है कि देर रात अमित शाह और नितिन नवीन पटना पहुंच गए और नेताओं की लंबी कतारें लग चुकी है, उनसे मुलाकात की जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या जदयू 16 मंत्रालय का सपना संजो कर ही बैठे रह जाएगी क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं इस भव्य समारोह में। दोस्तों, इसको लेकर विपक्ष के स्तर से तंज कसा गया है और विपक्ष के यानी आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने बड़ी बातें कह डाली है। उन्होंने मीडिया के सामने बातें कही, मीडिया के माध्यम से कही है कि यह विस्तारीकरण, कैबिनेट विस्तारीकरण का कार्यक्रम नहीं है, यह तो आखिर नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से निपटाने का एक जश्न है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर न बिठाकर, यानी नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाकर खुशियां मनाने में और जश्न मनाने में जुट गई है बीजेपी, जिसका नतीजा है, उनका कहना है कि उदाहरण के तौर पर पहली बार ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री का यह भव्य समारोह आयोजित नहीं की गई, लेकिन आखिर विस्तारीकरण, कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और वह विस्तारीकरण इतने भव्य तरीकों से की जा रही है। इसका मतलब यही है कि यह नीतीश कुमार को निपटा कर खुशियां मनाने वाली जश्न है। आगे अरुण कुमार यादव का यह भी कहना है कि यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इससे स्पष्ट हो रहा है कि रिमोट कंट्रोल आखिर कहाँ है। यानी बिहार में बीजेपी सरकार के लिए उन्होंने कह डाली है कि रिमोट कंट्रोल अभी भी दिल्ली में है, तभी तो आखिर जब मर्जी हो तब इतने भव्य समारोह का आयोजन कर लिया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने तंज कसते हुए एक डिमांडें भी कर डाली। आरजेडी प्रवक्ता का कहना हुआ कि बीजेपी जब महिलाओं के प्रति इतना ही सकारात्मक सोच रखती है, जब संसद के लिए वो बिल पास करना चाहती है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तो ये जब बिहार में कैबिनेट का विस्तारीकरण हो रहा है, वहाँ पर भी 33% महिलाओं को आरक्षण प्रदान करके मंत्रालय का पद सौंपा जाए, तभी तो स्पष्ट हो सकेगा कि वास्तव में बीजेपी महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच रखती है। दोस्तों, इन तमाम बयानों से स्पष्ट हो चुका है कि वास्तव में बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जदयू की डिमांडें पूरी होती है या फिर जदयू की डिमांड को दरकिनार कर दिया जाता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।